गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज क्वेश्चन फॉर एनी इंटरव्यू। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्टी इज़ ईजी बट गाइस इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ अ मीडियम। एंड ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। आई वुड से कि अगर ट्री इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, देयर इज़ अ 15% प्रोबेबिलिटी वो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 15% इज़ ह्यूज। तो ये क्वेश्चन इज़ नॉट अ स्किपेबल क्वेश्चन फॉर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हमारे पास BST दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री। वी नो व्हाट अ बाइनरी सर्च ट्री इज़। एंड हमारे पास एक नोड K भी दिया हुआ है BST का ही। हमें उसका इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो इन ऑर्डर सक्सेसर का क्या मतलब है कि वी आर गिवन 2, 1 and 3. This is a tree, this is a BST, because the left subtree value is less than 2 the root and the right child is greater than the root. So if we find out the in order traversal of this, what is the in order? It is left, root and right. So the in order of this is 1, 2, 3. We also know there is one property of tree BST, that the in order traversal is always sorted. We see here 1, 2, 3 is always sorted because the right is always greater than the root and the left is always smaller than the root. So this is always going to be a sorted order in what? Increasing order, and this is going to be strictly increasing. If it is not given in the question that there can be equal nodes, it has to be strictly increasing. So you have to find out the in order successor. What is the meaning of in order successor? Suppose this is the in order traversal. 1, 2, 3. This is the in order traversal. We have to find out the in order successor for 2. It should be 3. Why 3? Because in order successor means that in order successor, the node that comes next in the traversal, in the in order traversal. So in order successor means the node that comes just next to the in order successor, in the given node in the in order traversal. Predecessor का क्या मतलब है? जो just पहले आया हो। सो अगर हमारे पास कुछ भी हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज़ द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, हमें 34 का निकालना है। तो इन ऑर्डर सक्सेस इज गोइंग टू बी 46, जो जस्ट नेक्स्ट आया है उस नोड के इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, दैट इज़ द इन ऑर्डर सक्सेसर। एंड जो जस्ट पीछे आया दैट इज़ द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर विच इज़ 31। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर में भी सक्सेसर प्रीडिसेसर निकाल सकते हैं, प्री ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं, बट इन ऑर्डर इज जनरली व्हाट वी डू बिकॉज पोस्ट एंड प्री दे आर लिटिल okay, that also we can do, but abhi we are solving in order ka successor and this is a predecessor. So successor is going to be 46 of 34. 46 का successor is going to be 82. 82 का successor क्या होगा? यहाँ पे क्या कुछ है लिस्ट में? नहीं, हमारी लिस्ट का ये एंड है, तो इसका successor is going to be -1, या फिर we can also give it a null node. अगर डेटा पूछे तो -1, नहीं तो null node, and predecessor is 46. सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द सक्सेसर। अब कैसे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या केस होंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2, 1, 3। तो जब हम सक्सेसर निकाल रहे हैं तो दिस इज़ फॉर श्योर कि बीच में आएगा रूट, इधर आएगा लेफ्ट एंड इधर आएगा राइट। अगर वो रूट का में सक्सेसर निकालना है तो वो रूट राइट का लेफ्ट मोस्ट होगा। क्यों? बिकॉज जो रूट होगी उसका भी तो कुछ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा, वो खुद होगा लेफ्ट, रूट, राइट। तो जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी राइट सब ट्री में एंड वो रूट का सक्सेसर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 3 and this should be, let's say, 1 second, let's call it 2, 1, 4 and this is 3. तो अब अगर हमें 2 का निकालना है successor, so it is not 4 but it is 3, which is the right subtree का left most. Right subtree का left most is going to be the smallest value. This is going to be the smallest value possible because this is in the left, root, right. The smallest value actually is the leftmost value and this is the leftmost value of the right child, क्योंकि हम successor निकाल रहे, predecessor निकाल रहे होते तो हम right most of the left child लेते and successor निकाल रहे हैं तो हम right का leftmost child ले रहे हैं, ठीक है। सो अगर 2 का राइट भी एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड जो भी होगा, अगर राइट मोस्ट नहीं है तो 4 ही होगा उसका राइट मोस्ट, तो वो हमारा सक्सेसर हो जाएगा। बट अगर दूसरा केस क्या है? फर्स्ट केस है
कि राइट सब ट्री एग्जिस्ट, दूसरा केस है कि डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 1 3, 3 का निकालना है हमें सक्सेसर। 3 का तो कोई राइट चाइल्ड नहीं है और 3 का कोई लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, तो हमारा सक्सेसर क्या होगा, बिकॉज 3 इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में वैसे ही एंड पे आता है, इट इज़ 1 2 3 इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो 3 वैसे ही एंड पे आता है, तो 3 का कोई भी सक्सेसर नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, नल रिटर्न करेंगे। सो देयर वर 2 केसेस। द फर्स्ट केस वॉज दैट the first case was that the successor exists, and the second case was the right child exists, and the second case was right child does not exist। ठीक है, तो 2 केसेस होंगे। द फर्स्ट इज द राइट सब ट्री एग्जिस्ट एंड द सेकेंड इज राइट सब ट्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस वाले केस में एग्जिस्ट है तो वही रिटर्न कर दो, लेफ्ट मोस्ट ऑफ द राइट सब ट्री रिटर्न कर दो। डज नॉट एग्जिस्ट अगर है, अगर वो लास्ट नोड है तो रिटर्न -1। बट एक केस है जिसको हमें अभी भी हैंडल करना है। लेट्स सी व्हाट दैट केस इज। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट द ट्री। ठीक है, तो ये ठीक था, हमें सक्सेसर निकालना है 8 का, तो इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या हम नल रिटर्न करेंगे, नहीं, क्योंकि इसका अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम देखेंगे तो वो ये होगा। तो इसमें हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, वो रिटर्न करना चाहिए 10। तो हमें वो रिटर्न करना चाहिए लास्ट टाइम जिसका भी इमीडिएटली जिस भी रूट के, क्या हम 7 रिटर्न करें, नहीं 7 रिटर्न क्यों नहीं करें, क्योंकि वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ऑब्वियसली पहले आ चुका है। हमें वो रिटर्न करना है जो बाद में आएगा जस्ट, तो बाद में क्या आएगा, 10 आएगा। 10 कैसे आएगा, बिकॉज इट इज लेफ्ट रूट एंड राइट, तो जिसके भी लेफ्ट में आया होगा ये 8, वो रूट उसका हो जाएगा सक्सेसर। कैसे, ये 8 है, 8 इज ऑन द राइट ऑफ 7, तो ऑब्वियसली 7 पहले आ चुका होगा। राइट ऑफ 7 मतलब जो 7 है वो पहले आ चुका होगा, वो रूट है। 10 की बात अगर हम करें तो 10 के ये लेफ्ट में आ रहा है, 10 के लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है 8, तो 10 इज़ वन ऑफ द पॉसिबल सक्सेसर्स। अगर 8 का राइट चाइल्ड नहीं है तो 10 इज़ गोइंग टू बी द सक्सेसर। सक्सेसर कैसे है, बिकॉज 10 के ये लेफ्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये पूरा पहले कंप्लीट हो जाएगा फिर आएगा 10, तो 10 इज़ गोइंग टू बी द सक्सेसर। अगर यहाँ पे और कोई होता जिसके लेफ्ट में आ रहा होता तो वो होता सक्सेसर। 10 होता है वो होता 10 होता सक्सेसर, नहीं तो वो होता, अगर यहाँ पे 10 नोड नहीं होता। तो हमें क्या चेक करना है, जिसके भी लेफ्ट में आएगा, जिसके भी लेफ्ट सब ट्री में आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी आर इन ऑर्डर सक्सेसर, अगर राइट चाइल्ड इज नल। अगर वो किसी के भी लेफ्ट में नहीं आ रहा है, जैसे 2 1 3 था, तो ये तो किसी के भी लेफ्ट में नहीं है, ये राइट में ही है, क्योंकि रूट के भी राइट में ही है, तो इसका क्या आ जाएगा, सक्सेसर नल आ जाएगा। तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे, हमें पेरेंट को ट्रैक करना पड़ेगा, पेरेंट को कैश करना पड़ेगा। और पेरेंट की कैशिंग के लिए हम कैसे करेंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस इज़ अ BST, तो हम बाइनरी सर्च का लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक बार मैं कोड करके दिखा देती हूँ। सबसे पहला तो डायरेक्ट क्या हुआ कि अगर आपका रूट ही नहीं है तो ट्री नल हो गया, या फिर आपका जो नोड आपको फिगर आउट करना है वो ही नल है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1, बिकॉज इट इज़ गिवन कि अगर कोई सक्सेसर नहीं है तो -1 रिटर्न करेंगे। रूट एम्प्टी, हमारा नोड एम्प्टी है या ट्री ही एम्प्टी है, तो हम -1 रिटर्न करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हम फिगर आउट कर लेंगे उसका राइट सब ट्री। सबसे पहले राइट सब ट्री फिगर आउट कर देंगे, तो राइट सब ट्री कैसे आएगा, विच इज़ x का राइट। अगर राइट सब ट्री है तो जब तक, अगर राइट सब ट्री है तो जब तक राइट सब ट्री का लेफ्ट है, हम राइट सब ट्री के लेफ्ट मोस्ट जाएंगे। लेफ्ट मोस्ट क्यों जाएंगे, बिकॉज हमें चाहिए द सक्सेसर विच इज़ गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द राइट, विच इज़ गोइंग टू बी द लेफ्ट ऑफ द राइट, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ऑफ द राइट सब ट्री। तो लेफ्ट में जाएंगे, रिटर्न क्या करेंगे, राइट सब ट्री का, नहीं भी गया, अगर ये हुआ भी नल तो राइट ही उसका आंसर हो जाएगा का डेटा में। ठीक है, एक केस बच जाता है। अब कौन सा केस बच जाता है, जिसके अंदर हमें पेरेंट की कैशिंग करनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पे देखा पेरेंट की कैशिंग करनी पड़ेगी, जैसे 10 था जिसका आंसर, तो जिसके भी लेफ्ट में आएगा उसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो एक नोट रख लेते हैं, सक्सेसर
विच इज़ इनिशियली नल। और एक नोड रख लेते हैं करंट, हम रूट को अपडेट नहीं कराना चाहते, तो जब तक करंट है हम चलते रहेंगे। अगर x की वैल्यू, x के डेटा की वैल्यू इज़ लेस देन करंट के डेटा की वैल्यू, इसका क्या मतलब है कि x करंट के लेफ्ट में आ रहा है, और जब भी किसी के भी लेफ्ट में आएगा हम सक्सेसर को अपडेट कर देंगे। सक्सेसर को कैसे अपडेट करेंगे, बिकॉज हमें लेफ्ट वाले चाहिए, जिसके भी लेफ्ट में आ रहा है वो एक पॉसिबल सक्सेसर है। कैसे करेंगे, सक्सेसर इज इक्वल टू करंट, ठीक है। एंड करंट को कैसे मूव करेंगे, बिकॉज जो वैल्यू है वो करंट की डेटा से कम है, मतलब वो लेफ्ट ट्री में लाई कर रही है, तो हम क्या करेंगे, करंट को लेफ्ट में ले जाएंगे। अगर x का डेटा ग्रेटर देन करंट का डेटा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ करंट को अपडेट करेंगे, राइट में ले जाएंगे। हम क्या सक्सेसर को अपडेट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज वो सक्सेसर नहीं हो सकता। जो राइट में आया है, अगर वो इसके राइट में आ रहा है, x का डेटा बड़ा है, मतलब वो राइट सब ट्री में है करंट के, तो कभी भी करंट उसका सक्सेसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले आ चुका होगा, बिकॉज इट इज़ द रूट एंड x इज़ द राइट इज़ ऑलवेज आफ्टर रूट। अगर लास्ट कौन सा केस बचता है कि x की डेटा की वैल्यू करंट के डेटा से बिल्कुल बराबर हो गई है, वो हमारा केस है जब हमें मिल चुका है, हमारा कौन सा x नोड हमें मिल चुका है। रिटर्न क्या करेंगे, सक्सेसर। अगर सक्सेसर नल हो गया, हो सकता है ना, अगर उसका कोई लेफ्ट का ऊपर का पेरेंट नहीं होता तो हो सकता है। अगर नॉट सक्सेसर है तो रिटर्न क्या करेंगे, -1। अगर यहाँ पे आया है मतलब सक्सेसर एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, उसका डेटा। So this worked. Let us try to submit all. So guys, I hope this was helpful. तो 3 केसेस हैं, एक तो जिसके अंदर हमारा राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है तो सीधा सीधा उसका लेफ्ट मोस्ट रिटर्न कर दो। फिर दूसरा केस है जिसके अंदर हमारा लेफ्ट जो पेरेंट की ट्रैकिंग हमें करनी पड़ेगी, अगर वो राइट में आ रहा है या वो लेफ्ट में आ रहा है। अगर वो राइट में ही आ रहा है तो कोई सक्सेसर या नल रिटर्न कर दो, विच इज़ -1, नहीं तो सक्सेसर के डेटा को कैश करवा लो। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।